नमस्कार, रीवा 24 न्यूज में आपका स्वागत। मैं हूं रीति। आइए देखते हैं क्या है आज की प्रमुख खबरें। अंतर्राज्यीय गांजा तस्कर को रीवा पुलिस ने पकड़ा। 3 साल से फरार इस तस्कर पर 30,000 का था इनाम। बीती रात 2 चाकूबाज की घटनाओं से पुलिस को मिली बड़ी चुनौती। मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना द्वारा श्रद्धालुओं को द्वारिकाधीश किया गया रवाना और एसएएफ ग्राउंड में होगा गणतंत्र दिवस का गरिमामय समारोह। विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम करेंगे ध्वजारोहण। कलेक्टर ने कराई रिहर्सल, ली परेड की सलामी। इन खबरों को आगे हम विस्तार से देखेंगे। रीवा पुलिस को अंतर्राज्यीय गांजा तस्कर के गिरोह को पकड़ने में सफलता मिली है। गुड़ थाना अंतर्गत रहने वाले लालमणि जायसवाल पिता दद्दी जायसवाल पिछले 3 साल से फरार चल रहा था। मुखबिर की सूचना पर आज दिनांक 24 जनवरी 2023 को आरोपी की गिरफ्तार कर लिया गया। बताया जा रहा है कि आरोपी के ऊपर 30,000 का इनाम भी घोषित था। इस संबंध में पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों ने पत्रकार वार्ता के दौरान बताया। पुलिस टीम को एक अच्छी उपलब्धि हासिल हुई है। इसमें जिस प्रकार से लगातार नशे के विरुद्ध हमारा अभियान जारी है, उसी क्रम में काफ़ी दिन से हम लोग प्रयासरत थे कि नशे के जो प्रमुख तस्कर हैं उन पर हमारी कार्रवाई हो। उसी क्रम में आज लालमणि जायसवाल को हम लोगों ने अरेस्ट किया है। इस पर 25,000 रुपये का इनाम एडीजी रीवा सर द्वारा किया गया है। 5,000 का इनाम हमारे जिले से भी है। इस प्रकार टोटल 30,000 कैश रिवार्ड इस आरोपी पर घोषित था। इसकी अभी तक की जानकारी में कुल 5 अपराध प्राप्त हुए हैं हमको। अभी हम लोग और थानों में भी चेक करवा रहे हैं और ये व्यक्ति लगातार कई वर्षों से गांजे की सप्लाई में रहा है। अभी इससे विस्तृत पूछताछ हमारी टीमें कर रही हैं। इस व्यक्ति की मोडस ऑपरेंडी भी जानने का प्रयास हम कर रहे हैं। जैसे कि आज जो भी हमने पकड़ा है तो उसको काफ़ी अपने आप को लो प्रोफाइल रख के काम करना, काफ़ी सिंपल सोबर लेके रहना, इस प्रकार की विशेषताएं देखने को मिल रही हैं। अभी और जानकारियां भी हम लोग इससे एकत्रित करेंगे। पुलिस टीम द्वारा अच्छा काम करते हुए एक लूट की घटना कल ट्रेस की गई। एक महिला बैंक से 1 लाख रुपए निकाल के जा रही थी। उनके साथ एक घटना अंजाम जब दी आरोपियों ने, उसके पश्चात सूचना मिली जैसे थाना प्रभारी को, उन्होंने अपनी पूरी टीम को लगाया और पुलिस का सहयोग करने वाले व्यक्तियों को भी एक्टिव किया। इसका परिणाम ये रहा कि 3-4 घंटे के अंदर ही तीनों आरोपीगण और 1 लाख रुपए कैश इन्होंने रिकवर किया। उन आरोपियों से पूछताछ की गई तो उन्होंने दिनांक 4 जनवरी को भी एक 20,000 की लूट स्वीकार किया। वो राशि भी रिकवर करने का प्रयास किया जा रहा है और इस प्रकार इस टीम ने बहुत ही अच्छा काम किया है पूरी गोविंदगढ़ टीम को, इसलिए 5,000 कैश रिवार्ड भी दिया जाता है। सिटी कोतवाली और चौराटा थाना क्षेत्र में हुई वारदातें। रीवा शहर में सोमवार की शाम 2 अलग अलग स्थानों में चाकूबाजी की घटना से हड़कंप मच गया। पहली घटना सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र के धुबिया टंकी के पास कोरियान मोहल्ले में सामने आई। बाइक से अपने घर जा रहे युवक को करीब 8:30 बजे 3 की संख्या में रहे आरोपियों ने घेर लिया, जिसके बाद उसके साथ जमकर मारपीट करते हुए चाकू से कई वार किए। घटना की जानकारी के बाद परिजनों ने युवक को उपचार के लिए संजय गांधी अस्पताल में भर्ती कराया, जहां अस्पताल के आईसीयू में घायल का उपचार चिकित्सकों द्वारा किया जा रहा है। घटना के संबंध में परिजनों से मिली जानकारी के मुताबिक राहुल साकेत पिता स्वर्गीय गणेश साकेत रामसागर से किराना दुकान बंद कर अपने घर जा रहा था। तभी कोरियान मोहल्ले में चिनगा और उसके साथियों ने मिलकर उसके साथ मारपीट की और चाकू से गले व पेट में कई वार किए, जिससे युवक गंभीर रूप से घायल है। पीड़ितों ने घटना की शिकायत सिटी कोतवाली थाने में दर्ज कराई। पुलिस प्रकरण पंजीबद्ध कर मामले की विवेचना में जुटी हुई है। घटना को लेकर परिजनों ने हमें बताया। मेरा भाई चिरौला मंदिर से आ रहा था घर, उस गली से गुजरा और उसे पेड़ कर मारे। कौन लोग मारे हैं? उसके बाप का नाम है मुन्ना प्रजापति, लड़के का नाम चिंगा है और आगे क्या नाम है उसको चिंगा ही चिंगा जानते हैं। तुम्हारा भाई जिसको मारे उसका क्या नाम है? मेरा भाई किसी को नहीं मारा। नहीं, भाई जिसके साथ मारपीट हुई है, चाकू लगा, उसका क्या नाम है? राहुल साकेत। मेरे भाई का नाम राहुल साकेत। पिताजी क्या नाम है? स्वर्गीय गणेश साकेत। कहाँ रहती है बेटा? धोबिया टंकी। धोबिया टंकी में। हाँ। मारपीट किस बात को लेकर हुई है? हम लोग को भी नहीं पता, वो चिरौला मंदिर से घर आ रहा था। अभी नहीं पता किस बात को लेकर मारे? हमको नहीं पता, जब वो हल्ला होने लगा वहाँ लड़ाई हुई है, मारे हैं भाई
मेरे मारे हैं तब हम लोग पहुंचे हैं। कहाँ की घटना है ये धोबिया टंकी के गवर्नमेंट स्कूल के सामने कुरियान मोहल्ला। मोहल्ला की है? वहीं दूसरी घटना शहर के रेलवे स्टेशन से आई है, जहां दो लोगों ने ऑटो वाले पर चाकू मारने का आरोप लगाया है। बताया जा रहा है कि कबाड़ी मोहल्ला से ऑटो में बैठकर रेलवे स्टेशन राजकोट ट्रेन से औरंगाबाद जाने के लिए निकले जीजा साले को रेलवे स्टेशन में ऑटो चालक ने अपना शिकार बनाया। पेट में नुकीला औजार मारकर युवक को घायल कर दिया, जिसके बाद घायल योगेश सिंह पिता जगदीश सिंह निवासी बिल्हाई थाना सिमरिया को गंभीर अवस्था में एसडीएमएच में भर्ती कराया गया। घायल युवक का जीजा सोनू सिंह निवासी उलही कला थाना मनगवा ने बताया कि कबाड़ी मोहल्ला में मौसी के घर से वो ऑटो में सवार होकर रेलवे स्टेशन जा रहे थे। जैसे ही वे ऑटो से उतरे, ऑटो चालक ने उसके साले के पेट में चाकू मार दिया, जिसके बाद 108 एम्बुलेंस से घायल को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। दोनों शराब के नशे में थे, जिससे आशंका जताई जा रही है कि किसी बात को लेकर विवाद हुआ और उसके बाद घटना हुई। वहीं इस मामले में घायल के जीजा सोनू का बयान संदिग्ध लग रहा है। कहीं वह बताता है कि साथ में एक और आदमी था, उसने चाकू मारा है, वह कहीं बोलता है कि ऑटो वाले ने मारा है। बहरहाल चुरहटा पुलिस ने प्रकरण पंजीबद्ध कर मामले की जांच शुरू कर दी है। मोहल्ला से बैठे थे। कहाँ जाना था? ये औरंगाबाद, ये रीवा रिकॉर्ड को पकड़ना था। रीवा रिकॉर्ड नीचे का है। रीवा रिकॉर्ड गाड़ी पकड़ना था। हाँ। ये ऑटो वाले ऐसे घुमा के लिया, मार दिया चाकू उसके बगल। तो कबाड़ी मोहल्ले में क्या किए थे? दारू पिए थे आप लोग? दारू उसके घर में पिए थे, उसके मौसिया के घर में। किसके घर में? ये मालिक के घर में। क्या नाम उनका? उनका उगेश सिंह नाम है, उसका मालिक नाम है। किसके घर में बैठे? नहीं, जिसको चाकू लगा उसका क्या नाम है? उगेश सिंह। आपका? सोनू सिंह, विजय सिंह। कहाँ जा रहे थे आप लोग? औरंगाबाद। काहे के लिए? कमाने जा रहे थे। हाँ। कहाँ घर है आपका? मेरा घर है उलही कलम, उसका घर है ये क्या नाम है, बीड़ा से मरिया। बीड़ा से मरिया। घटना कहाँ की है? घटना ये रेबे का है। रेलवे मोड़ की? हाँ। कौन मारा है? ये ऑटो वाला मारा। पहचानते हो तुम उसको? पहचानता नहीं। और कौन था उसके साथ? कोई और था? एक बगल में बैठा था। विवाद का कारण क्या था? मारा कौन है? हैं? ऑटो वाला मारा कि बगल वाला? बगल वाला मारा है, ऑटो वाला नहीं। नहीं तो का कह रहे थे? कैसे विवाद हो गया? ये हमको नहीं मालूम है। भाई चाकू किस चीज के लिए मारा था? क्यों मारा था चाकू? क्या मालूम है, तो बोल रहा। तुम भी बैठे थे ना ऑटो में? तो मैं उसके बगल में बैठा था ना। सुनाई देत रहा कुछ मांग रहा कुछ था, नहीं कर रहा था, पैसा छीना रहा था? पैसा वैसा नहीं छीन रहा था, इससे पता नहीं कैसे चला दिया। कहाँ पे मारा चाकू? उसके यहाँ पे मारा है, पेट में? हाँ। तुमको नहीं मारा? राज बहादुर सिंह है। घटना ये रेलवे से जा रहे थे बाहर कमाने के लिए औरंगाबाद, तो इन्होंने बताया कि ऑटो वाला चाकू मार दिया इनको। कौन ऑटो वाला? क्या नाम? अब ऑटो वाला मुझे तो नहीं पता, शायद उनको भी नहीं पता कौन है। इतनी ऑटो चलती हैं, कैसे बता सकते हैं कौन है नंबर। घटना रेलवे स्टेशन के बाहर। बस एक ही है, ही नहीं बस को लगा। हाँ। अब ये वो ऑटो वाला ही मार के गया, जो चलाता था ड्राइवर। यही बस एक ही है। योगेश सिंह नाम है। कहाँ के हैं? ये बहेरिया गांव के रहने वाले हैं। किस थाना अंतर्गत? ये थाना सिमरिया के अंतर्गत रहते हैं। औरंगाबाद जा रहे थे, औरंगाबाद में काम करते हैं चटाई प्लांट में। ऑटो ये कबाड़ी मोहल्ला है जो। ऑटो वाले ने ही चक्कू मारा? हाँ, ऑटो वाले ने ही चक्कू मारा, ऐसा इन्होंने बताया। फरियादी अभी कुछ बोल नहीं रहा है, उसके नाक में कुछ नली लगी है। तो घटना क्या है, कैसे है, इसके बारे में अभी कुछ नहीं बता पाऊँगा। फरियादी से बात हो जाए, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ क्या घटना है। अभी चिकित्सकों ने मुझे कुछ नहीं बताया, जब एलसी रिपोर्ट दे देंगे तो मैं बता दूँगा आपको देख के। गंभीर है क्या सर? नहीं, अभी तो इशारों से बात कर रहा है, लेकिन मैं समझ नहीं पा रहा हूँ क्या कहना चाह रहा है। ट्रीटमेंट क्या चल रहा है? मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना अंतर्गत रीवा से श्रद्धालुओं को द्वारिकाधीश के लिए रवाना किया गया। नगर निगम अध्यक्ष वेंकटेश पांडे द्वारा हरी झंडी दिखाकर तीर्थ दर्शन यात्रा को द्वारिकापुरी के लिए रवाना किया गया। इस अवसर पर कलेक्टर मनोज पुष्प, एसपी नवनीत भसीन, एसडीएम अनुराग त्रिपाठी एवं अन्य कर्मचारी सहित तीर्थ यात्रियों के परिजन उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना की ट्रेन आज द्वारिकाधीश के लिए गई है, जिसमें लगभग 250 जो तीर्थ यात्री हैं वो रीवा जिले से गए हैं। उनके साथ सुरक्षा की टीम और जो हेल्थ की टीम है वो भी गई है। हमारे एक नायब तहसीलदार भी उनके साथ गए हैं।
उनके सहयोग के लिए पूरी टीम गई है यहाँ से, और जो आवश्यक ज़रूरत की चीज़ें हैं वो भी उनके साथ है। रास्ते में उन्हें कोई तकलीफ़ नहीं हो इसका पूरा इंतज़ाम किया गया है। पिछली बार तिरुपति एक ट्रेन गई थी, लोग बड़े प्रसन्न होकर लौटे थे, और इस बार भी द्वारिकाधीश के लिए यात्रा जारी, जिसमें ज़िले के सभी इलाकों से लोगों को भेजा जा रहा है। इस तरह के आयोजन से लगभग 350 लोग रीवा ज़िले से इसमें शामिल हुए हैं, और विशेषकर बुज़ुर्ग लोगों को इसमें काफ़ी आनंद की अनुभूति हो रही है। मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के तहत आज काफ़ी श्रद्धालुओं को यहाँ से द्वारिकाधीश भेजा जा रहा है। आज हम सब लोगों ने उनका फूल माले से स्वागत किया। जिला प्रशासन के अधिकारी, कलेक्टर साहब, एसपी साहब, एसडीएम साहब, सब लोग से सबका स्वागत किया गया और उनको तीर्थ यात्रा के लिए शुभकामनाएं दी गई। हरी झंडी दिखा के ट्रेन को रवाना किया गया। बहुत अच्छा लग रहा है और भगवान के दर्शन मिलेंगे। इस योजना को बहुत अच्छी योजना है, बहुत अच्छी योजना है वृद्धों के लिए, तीर्थयात्रा कराने की अच्छी योजना है। कहाँ की यात्रा करा रहे हैं? ये तो मात्र द्वारिकाधीश की यात्रा करा रहे हैं। मैं अनंतपुर से आई हूँ। मुख्यमंत्री साहब मुझे लोग को दर्शन करा रहे हैं, बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं। उनका धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद मुख्यमंत्री साहब। क्या नाम है? संतोष मिश्रा। गणतंत्र दिवस की तैयारी और परेड के तैयारी का कलेक्टर रीवा ने लिया जायजा, कहा बेहतर व्यवस्था के साथ संपन्न होगा समारोह। गणतंत्र दिवस के ध्वजारोहण कार्यक्रम का मुख्य आयोजन एसएफ मैदान में आयोजित किया जाएगा, जिसके लिए प्रशासन के द्वारा भव्यता प्रदान की गई है। साथ ही परेड रूट को डामरीकृत कर स्थायी व्यवस्था बनाई गई है। 26 जनवरी को विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम ध्वजारोहण करेंगे और परेड की सलामी के साथ मुख्यमंत्री के संदेश का जिले की जनता के नाम संदेश का वाचन करेंगे। होने वाले कार्यक्रम के संबंध में कलेक्टर मनोज पुष्प ने निरीक्षण किया और बताया कि बड़े ही हर्ष और उल्लास के साथ मनाया जाएगा गणतंत्र दिवस का महापर्व। कोरोना काल के बाद पहली बार भव्यता के साथ उत्साह से कार्यक्रम का आयोजन होगा। पूरे मैदान को अलग रूप दिया गया है। इस दौरान कलेक्टर मनोज पुष्प, पुलिस अधीक्षक नवनीत भसीन, एसडीएम रीवा और नायब तहसीलदार सतीश शुक्ला सहित विभिन्न पुलिस एवं प्रशासनिक अधिकारियों की मौजूदगी देखी गई। गणतंत्र दिवस का समारोह पूरे गरिमा के साथ और हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। जैसा आपने कहा है, सही है, कोरोना के कारण हम लोग फुल फ्लेज्ड समारोह कई बार नहीं मना पाए हैं, लेकिन इस बार काफ़ी उत्साह है और मौसम भी बहुत अच्छा हो गया है। बच्चों में, बड़ों में, सभी में उत्साह है और हम लोगों ने इसलिए विशेष व्यवस्थाएं भी की है ताकि जो लोग यहाँ पे कार्यक्रम देखने के लिए आ रहे हैं, पार्टिसिपेट करने के लिए आ रहे हैं, परफॉर्म कर रहे हैं, परेड कर रहे हैं, उन सबको बेहतर फील हो और सभी के साथ मिलकर पूरे ज़िले में गणतंत्र दिवस का समारोह बहुत ही भव्य तरीके से मनाया जा रहा है और सभी जगह उसकी अच्छी तैयारी। ये परमानेंट व्यवस्था हो जाएगी इससे, क्योंकि 26 जनवरी में तो कम, लेकिन कई बार 15 अगस्त के कार्यक्रम में बारिश अगर हो जाती थी तो तकलीफ़ हुआ करती थी। उसको हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि अच्छा हो जाए। पीछे एक वॉशरूम भी इसीलिए बनाया जा रहा है और इस पूरे परिसर को खूबसूरत और भव्य करने की पिछले 3-4 महीनों से लगातार कोशिश हो रही है। आप देख रहे होंगे कि पूरे इलाके को खूबसूरत किया गया है। तो कोशिश ये है कि परमानेंट व्यवस्था भी अच्छी हो और कार्यक्रम गरिमापूर्ण और हर्षोल्लास के साथ बिना किसी असुविधा के संपन्न हो सके। परेड कमांडर केशव सिंह चौहान, द्वितीय परेड कमांडर गीता प्रजापति, सूबेदार रक्षित निरीक्षक से परिचय प्राप्त करते हुए माननीय मुख्य अतिथि महोदय के साथ जिले के प्रशासनिक मुखिया कलेक्टर सर रीवा, डीआईजी सर निरीक्षण वाहन में सवार होकर परेड के निरीक्षण के लिए मंच के सामने से शिखा पाठक उप निरीक्षक के नेतृत्व में जिला पुलिस बल महिला की टुकड़ी, सार्जेंट महेंद्र जायसवाल के नेतृत्व में एनसीसी सीनियर बॉयज पीआरएस कॉलेज रीवा, मॉडल साइंस कॉलेज की प्लाटून सीनियर
मध्य प्रदेश विद्युत अधिकारी कर्मचारी कल्याण संघ अपने सहयोगी संगठनों के साथ प्रदर्शन किया है। कर्मचारियों ने मांग की है कि सभी संगठनों के द्वारा संयुक्त रूप से विभिन्न विद्युत कंपनियों के कार्यरत कर्मियों की जायज मांगों के निराकरण के लिए 6 जनवरी 2023 से अनिश्चितकालीन कार्य बहिष्कार आंदोलन प्रस्तावित किया गया, जिसका मध्य प्रदेश यूनाइटेड फोरम फॉर पावर एम्प्लॉयज एवं इंजीनियर द्वारा भी पूर्ण समर्थन दिया गया। 5 जनवरी को प्रमुख सचिव ऊर्जा द्वारा 15 दिवस के अंदर मांगों के संतुष्ट पूर्ण निराकरण के लिए मुख्यमंत्री से वार्ता करवाने और प्रत्येक मांग पर सकारात्मक निराकरण का आश्वासन दिया था, जिसके चलते आंदोलनरत 5 संगठनों द्वारा संयुक्त रूप से ऊर्जा सचिव के सम्मान में 15 दिवस के लिए आंदोलन को निरंतर मानते हुए कार्य बहिष्कार स्थगित कर दिया था, लेकिन उनकी मांगे पूरी नहीं हुई। संगठन के लोगों ने बताया कि उनकी मुख्य मांगे हैं कि विभिन्न विद्युत कंपनियों में कार्यरत आउटसोर्स कर्मियों का विभागीय पॉलिसी बनाकर संविलियन एवं वेतन वृद्धि एवं 20 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा कराए जाने, विभिन्न विद्युत कंपनियों में कार्यरत संविदा अधिकारियों एवं कर्मचारियों का नियमितीकरण भाजपा जनसंकल्प 2013 के अनुसार तत्काल किया जाए। हमारी बेसिक देखिए, हमारे 3 बैनर तले हुए हैं। पहला आउटसोर्सिंग स्टाफ है, जो हमारे आउटसोर्सिंग स्टाफ विगत 10-15 सालों से लगातार काम कर रहा है, वो कलेक्टेड रेट पे काम कर रहा है। चूँकि कलेक्टेड रेट बहुत कम होता है, 300-350 रुपये प्रतिदिन के हो जाता है। आज की महंगाई के ज़माने में दिन रात मेरा कर्मचारी, आउटसोर्सिंग कर्मचारी 24 घंटे काम करता है, चाहे दिन हो चाहे रात हो, कोई भी समस्या हो। हमारा विभाग के लिए हमारे दिन प्रतिदिन लगा हुआ है, लेकिन उनके लिए जो 10 साल से काम कर रहा है, पहले हमारे जो मास्टर रोल हुआ करता था, 10-10 साल जो काम करता उसको रेगुलर किया जाता था। तो उनकी यही मांग है कि जो लगातार जो कर्मचारी है, जो टेक्निकली फिट भी है, नियम अनुसार जो उसकी शिक्षण योग्यताएं भी है, उसके अनुसार उसको पद दिया जाए। तो उसके लिए ये हड़ताल की जा रही है कि उनके मानदेय भत्ता भी बढ़ाया जाए। चूँकि आज के महंगाई के ज़माने में 24 घंटे ये काम करते रहते हैं, इनके लिए जेन्युइन बात है, इनके लिए होना भी चाहिए। क्योंकि हमारे साथी, क्योंकि हमारे जो आप देख रहे हैं जो रेगुलर कर्मचारी हैं, वो लगभग रिटायर होने के कगार पे खड़े हुए हैं। कुछ साल बाद 2025 तक लगभग 80% हमारा स्टाफ रिटायर हो जाएगा। और हमारे मूलभूत जो सुविधाएं, जो हमारे काम बिजली पे खंभे का काम चढ़ने वाले कर्मचारी आउटसोर्सिंग स्टाफ करता है, ट्रांसफर बदलना हो, कुछ भी बदलना हो, हमारे आउटसोर्सिंग भाई लोग ही करते हैं। मेरी भास्कर कुमार नाम है, मैं सहायक अभियंता संविदा के पद पर यहाँ पदस्थ हूँ। आज हम लोग पिछले 4 दिनों से धरना प्रदर्शन कार्य बहिष्कार पर शामिल है। हमारी 5 प्रमुख मांगों को लेकर आज हम लोग कार्य बहिष्कार पर पिछले 4 दिनों से है। हमारी पहली मांग थी, जो आउटसोर्स कर्मचारी है उनका कंपनी में संविलियन कराया जाए और उनका बीमा 20 लाख का कराया जाए। उनको लेकर अभी क्या होता है, जो आउटसोर्स कर्मचारी किसी कारणवश दुर्घटनाग्रस्त होते हैं तो उनको कोई सहायता नहीं मिल पाती है। किसी की मृत्यु हो जाती है तो 4 लाख रुपए कंपनी द्वारा दिया जाता है, लेकिन वो भी मिल नहीं पाती है। तो इस कारण से हम लोग आउटसोर्स कर्मचारी के लिए उनका ये है कि कंपनी में संविलियन हो जाए और उनको जो बीमा क्लेम है 20 लाख रुपए कम से कम मिले। अभी तक दूसरी सरकार के द्वारा क्या आश्वासन दिया गया? अभी सरकार के द्वारा तो ऐसा कोई आश्वासन नहीं दिया गया, तो उनके द्वारा बार बार आश्वासन देकर हड़ताल पिछले 5-6 तारीख 6 जनवरी से हमारी हड़ताल थी, उसको टाला जा रहा था। और दूसरी ये मांगते जो संविदा कर्मचारी है उनको नियमितीकरण किया जाए। भाजपा के जनसंकल्प 2013 में उनके द्वारा स्पष्ट रूप से आश्वासन दिया गया था, उनके द्वारा लिखित में वादा किया गया था कि हमारी सरकार बनने पे 2013 में जितने भी संविदा कर्मचारी है विद्युत विभाग में सबको नियमितीकरण किया जाएगा। लेकिन 9 साल 10 साल बीत जाने के बाद भी जनसंकल्प 2013 का वादा पूर्ण नहीं किया गया। उनके द्वारा हमेशा यह दम भरा जाता है माननीय मुख्यमंत्री द्वारा, जो भी हमारे जनसंकल्प में लिया जाता है उनको पूर्ण किया जाता था। लेकिन आज भी 9 साल बीत जाने के बाद भी जनसंकल्प 2013 का वादा पूर्ण नहीं किया गया। तो हम लोग उसी धरने को उनके आश्वासन पे लेके हम लोग आज अनिश्चितकालीन हड़ताल पे पिछले 4 दिन। ललितपुर सिंगरौली रेलवे लाइन के लिए अधिग्रहित की गई किसानों की जमीन और किए गए वादा खिलाफी के प्रति प्रभावित किसानों का आक्रोश बढ़ता जा रहा है। रेलवे के द्वारा किसानों की जमीन अधिग्रहित की गई थी, लेकिन रेलवे ने जो वादा किया था उस पर खरा नहीं उतरा, जिसके चलते गोविंदगढ़ रीवा के बीच टेस्टिंग के लिए चलने वाली ट्रेन को रोक दिया गया। इतना ही नहीं, स्थानीय किसानों ने काम रोकते हुए चेतावनी दी कि जब तक पन्ना, सतना, रीवा के प्रभावित किसानों के परिजनों को नौकरी रेलवे नहीं देता तब तक कार्य नहीं करने देंगे। आपको बता दें कि गोविंदगढ़ रेलवे स्टेशन के पास विगत 15 दिन से प्रभावित किसान आंदोलन है
और इनके कार्य बंद करा दिए गए हैं। सोमवार को किसान नेता सुब्रत मणि त्रिपाठी के नेतृत्व में एकत्र सैकड़ों लोगों ने पुरजोर विरोध करते हुए स्थानीय विधायक और सांसद पर जमकर निशाना साधा और कहा कि रेलवे लाइन बिछाकर विकास बताने वाले लोगों को शर्म आनी चाहिए। अगर थोड़ा भी शर्म हो तो प्रभावित बेरोजगारों को रोजगार दिलवाने में सहयोग करना चाहिए। इस आंदोलन का समर्थन करने पन्ना, सतना के साथ भारी संख्या में प्रभावित किसानों के परिजन पहुंच रहे हैं। आइए आपको सुनवाते हैं नौकरी के लिए भटक रहे बेरोजगारों के साथ स्थानीय किसानों और किसान नेता सुब्रत मणि को, जिन्होंने रेलवे मंत्रालय से लेकर प्रधानमंत्री और स्थानीय नेताओं से शीघ्र नौकरी दिलवाने की मांग की है। हम लोग 15 तारीख से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, जिसके वजह से मतलब जो भूमि अधिग्रहण कर लिया गया था, रेलवे ने मतलब वादा किया था कि वो भूमि अधिग्रहण के बाद मुआवजा और हर परिवार से एक व्यक्ति को नौकरी देगा। उसने वादा खिलाफी की। हम लोग यहाँ पे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और यहाँ पे धरना प्रदर्शन में प्रशासन सपोर्ट कर रहा है, लेकिन कभी कभी आएंगे, पुलिस को भेज देंगे कि आप धरना बंद कर दो, धरना आपको परमिशन मिला है कि आप वहाँ बैठ जाओ, तो क्या कोई टाइम पास करने आया है? जब हम काम बंद करवा रहे हैं तो हमें रोजगार नहीं दिया जा रहा है। जब हम हाथ में हाथ धरे बैठे रहेंगे तो हमें रोजगार कैसे मिलेगा? ये हमारी मजबूरी है, हमारा शौक नहीं है। हमारी मांगे यह है कि जो रेल में किसानों का भूमि अतिग्रहण किया गया है, उनको नौकरी दे, जो सरकार ने वादा किया था, वादा के खिलाफ किया, नौकरी नहीं दिया। आधे किसानों को दे दिया, आधे किसान बाकी हैं। रीवा सीधी सिंगरौली के किसान करीबन 4,500 नौकरी को अभी बाकी है, उनको नौकरी मिलनी चाहिए। इसी कारण मैं यहाँ धरना प्रदर्शन रेलवे स्टेशन के पास बादशाह गोविंद में की 15 तारीख से। कोई अधिकारी नहीं आए, सिर्फ आश्वासन भर देते हैं। एसडीएम साहब आए कि आप लोग तो तोड़ दीजिए अनशन और नौकरी मिलेगी आपको। हमने कहा कि रेल मंत्री या डीआरएम कोई हो, हमारे किसान के यूनियन के नेता। हम लोगों की मांगे हैं कि हम लोगों को सर्विस दे दी जाए, इसके बाद अपना काम चालू करें। कहाँ से आप लोग आए? हम लोग ललितपुर सिंगरौली रेल लाइन परियोजना में हर जगह के किसान हैं, सतना, पन्ना और अपना ये सीधी सिंगरौली, ललितपुर, हर जगह से किसान हैं। किस तरह की मांग कर रहे हैं? सरकार से क्या मांग कर रहे हैं? हमारी मांगे ये हैं कि जितने बच्चे बाकी हैं उनको नो सर्विस दे दे, जितने को दे। डबल नियम, एक परियोजना में डबल नियम कैसे लागू कर रहे हैं? इनने एक योजना बनाई, उसमें डबल नियम बना रहे हैं। कुछ लोगों को सर्विस दे दी गई है, कुछ लोगों को बाकी है। ऐसा क्यों हो रहा है? हमने क्या बिगाड़ा है सरकार का? ना तो हमारा सांसद सुन रहे, ना तो हमारे विधायक सुन रहे, ना रेल मंत्री सुन रहे, ना सांसद। अभी हमने जबलपुर में 4 दिन का धरना प्रदर्शन किया, वहाँ से केवल आश्वासन मिला, कोई हमें परिणाम नहीं मिला। फिर इसके बाद में हमने अपनी ज़मीनों में काम बंद कराया। हमारे ऊपर प्रशासन के लिए कोई नियम नहीं है, हमारे लिए नियम है। प्रशासन ने नियम दिया था कि हम मुआवजे के साथ में सर्विस देंगे, लेकिन अब केवल मुआवजा मिला है, सर्विस नहीं मिली। और इस तरीके से नियम, यदि प्रशासन के लिए नियम है तो क्या हम किसानों के लिए नियम नहीं है? यदि प्रशासन नियम बना सकती है कि मुआवजा के बाद सर्विस नहीं दे सकती, तो हम भी नियम बना सकते हैं कि मुआवजा लेने के बाद में ज़मीन नहीं दे सकते। पटरियों में कुछ लोग लेटे हुए हैं नौकरी की मांग को लेकर। और हम मिलते एक छोटे से ब्रेक के बाद। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग तथा स्त्री रोग एवं प्रसूति रोग का इलाज एक ही छत के नीचे। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। डॉक्टर संतोष सोनी, पूर्व चिकित्सक, बॉम्बे हॉस्पिटल, मुंबई। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग विशेषज्ञ, छोटे चीरे एवं दूरबीन विधि द्वारा हाथ तथा पैर की हड्डियों का ऑपरेशन। गठियाबात, जटिल एवं बिगड़े हुए फ्रैक्चर का बेहतर इलाज करते हैं डॉक्टर संतोष सोनी। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल ट्रॉमा सेंटर में ही स्त्री एवं प्रसूत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शैलजा सोनी भी उपलब्ध हैं, जिनकी देखरेख में नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन ऑपरेशन एवं बच्चेदानी से संबंधित ऑपरेशन की बेहतर सुविधा। संतानहीन दंपत्ति तत्काल संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। सुविधाजनक एवं सफल इलाज हेतु आज ही संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास,
रतहरा, रीवा। मोबाइल नंबर 7828781983 अथवा 8462956774 पर। रीवा के युवा रंगकर्मी शंकर दयाल शर्मा का हृदय गति रुक जाने से हुआ निधन। आपको बता दें कि बीते साल लगातार युवाओं के हृदय गति रुक जाने से जान जा रही है। कारण जो भी हो, लेकिन यह एक गंभीर विषय है जिस पर जानकारों को ध्यान देना चाहिए। सिब्बू ने कुशल अभिनेता के तौर पर बहुत ही जल्द प्रदेश में अपनी उत्कृष्ट पहचान बना ली थी। रीवा ही नहीं बल्कि देश के कई बड़े जगहों पर अपने नाटकों से दर्शकों एवं प्रेक्षकों समीक्षकों का मन मोहा था। नाटकों में दिए गए चरित्र को चित्रांकन सदैव अद्भुत होता था। शंकर दयाल शर्मा को जानने वाले प्रेमवश सिब्बू भाई के नाम से उन्हें बुलाते थे। सिब्बू ने अनेकों नाटकों में अभिनय किया, जिसमें हानूश, हवलदार, महावीर प्रसाद, हरिश्चंद्र के चौपट राजा, जाति ही पूछो साधु की, डाकघर, भक्तिमती, सबरी आदि प्रमुख हैं। सिब्बू अपनी साधारण जीवन शैली से और मृदुभाषा के धनी थे। आपने कभी भी ऊंच नीच और छोटा बड़ा का फर्क कदापि नहीं किया। सभी के साथ बराबर प्रेम रखते थे। आपने अपने पीछे पूरा परिवार छोड़कर चले गए। रीवा के समस्त रंग कर्मियों ने इस दुख भरी घड़ी में उन्हें श्रद्धांजलि दी। श्रद्धांजलि सभा में हिरेन सिंह, अशोक सिंह, सुधीर सिंह, विपुल सिंह, विनोद मिश्रा, सत्यम क्षेत्री, अंकित मिश्रा, शुभम पांडे, चंद्रशेखर पांडे, शैलेंद्र द्विवेदी, डॉक्टर विद्या प्रकाश तिवारी, हरीश धवन एवं समस्त रंगकर्मी ने शोक व्यक्त किया। आज की खबरों में बस इतना ही। नई खबरों के साथ हम होंगे पुनः उपस्थित। इजाजत दीजिए रीति को। नमस्कार।